दोस्तों, अगर आप भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने की सोच रहे हैं तो आपके सामने यह समस्या ज़रूर होगी कि आप बेस्ट म्यूचुअल फंड कैसे चुनें। म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी या लमसम के माध्यम से निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड का चुनाव करते समय आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होता है, जो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। अगर आप एक नए निवेशक हैं तो भी आप अपने लिए इन पॉइंट्स को देखकर एक बेस्ट म्यूचुअल फंड चुन सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पहला, लक्ष्य निर्धारित करना। दोस्तों, सुनने में यह पॉइंट आपको ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं लगेगा, परंतु म्यूचुअल फंड के चुनाव में यह सबसे पहला कदम होता है। जब आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं तो आपको अंदाज़ा लग जाता है कि आपको किस प्रकार के म्यूचुअल फंड में निवेश करना है। दूसरा, रिस्क लेने की क्षमता। म्यूचुअल फंड का चयन करने के लिए आपको देखना होगा कि आप कितनी रिस्क ले सकते हैं। अगर आप एग्रेसिव निवेशक की तरह ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो स्मॉल कैप फंड का चुनाव कर सकते हैं। यदि आप बहुत कम रिस्क लेकर वेल्थ बनाना चाहते हैं तो आपको लार्ज कैप फंड में निवेश करना चाहिए। तीसरा है समयावधि। आपका म्यूचुअल फंड का चुनाव आपके इन्वेस्टमेंट की समयावधि पर भी निर्भर करता है। यह समयावधि 3 साल से लेकर 5 साल या 20 साल तक भी हो सकती है। अगर आप कम समय के लिए पैसा लगा रहे हैं तो आपको पैसा सुरक्षित फंड में लगाना चाहिए। चौथा, फंड का लगातार अच्छा प्रदर्शन। किसी भी म्यूचुअल फंड की पिछली परफॉर्मेंस उसकी भविष्य की परफॉर्मेंस की मापदंड नहीं होती है, परंतु फिर भी आपको उस म्यूचुअल फंड के पुराने परफॉर्मेंस पर थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। आप उसी प्रकार की स्कीम जो समान कैटेगरी और लक्ष्य पर आधारित हो उसकी तुलना अपने फंड से कर सकते हैं। तुलना करते वक्त आपको फंड्स के रिस्क फैक्टर्स पर भी ध्यान देना चाहिए। म्यूचुअल फंड की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस बहुत मायने रखती है, यानी फंड ऐसा नहीं होना चाहिए जिसने किसी वर्ष बहुत अच्छा मुनाफा दिया और अगले कुछ सालों में अच्छा प्रदर्शन करने में नाकाम रहा। पांचवा है फीस और लोड। म्यूचुअल फंड कंपनी निवेशकों से फीस चार्ज करके ही अपना लाभ कमाती है। म्यूचुअल फंड खरीदते समय आपको फंड का एक्सपेंस रेशियो जरूर चेक कर लेना चाहिए। अगर आप चाहें तो एक्सपेंस रेशियो को समान कैटेगरी के फंड से तुलना भी कर सकते हैं। इससे आपको पता लग जाएगा कि आपके द्वारा भुगतान किया जाने वाला शुल्क ज़्यादा तो नहीं है। फंड पर एग्जिट लोड के बारे में भी जान लेना आवश्यक है। फंड हाउस आमतौर पर एक निश्चित समय से पहले म्यूचुअल फंड बेचने पर आपसे एग्जिट लोड चार्ज करते हैं। साथ ही इनके शुल्क के बारे में भी जांच पड़ताल अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि कई बार फंड हाउस के कुछ हिडन चार्जेज होते हैं। एक निवेशक के तौर पर आपको उसी म्यूचुअल फंड का चुनाव करना चाहिए जो शून्य या न्यूनतम एंट्री और एग्जिट लोड चार्ज करे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ढेर सारा ख्याल और यूं ही सीखते रहिए। धन्यवाद।